फ्रेंड्स, आप लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, आज उसी का डे 17 है। जो आपका टॉपिक है वोकैबुलरी प्लेसेस, यानी जगहों से जुड़ा यहाँ पे कुछ मीनिंग यानी वोकैबुलरी लेकर आए हैं, जो आपको स्पोकन इंग्लिश के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे पहले आप लोग को बता दें कि डे 1 से लेकर डे 16 तक की क्लास ऑलरेडी इसी चैनल पर करवा दिया गया है। तो आप इस क्लास को करने के बाद इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन से हर एक क्लास को कर लीजिएगा। देखिए, लेसन ऑब्जेक्टिव यानी पाठ्य का उद्देश्य। आपको बता दें कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपका पहला टॉपिक पढ़ाएंगे, यानी आपको स्थानों के नाम, वो भी इंग्लिश वर्ड में आपको स्थानों के नाम बताएंगे और उसके साथ आप सेंटेंस में उसका सही प्रयोग कैसे करेंगे। वहीं पे स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपका पहला स्टेप है, यानी टॉपिक 1 है कॉमन प्लेस वोकैबुलरी, यानी आम जगहों के नाम। देखिए, स्कूल, स्कूल का मतलब क्या होता है? स्कूल। मार्केट, मार्केट का हिंदी में क्या होता है? बाजार। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्पताल। वहीं पे टेम्पल, टेम्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? मंदिर। मॉस्क्यू, क्या लिखा है? मॉस्क्यू, इसका मतलब क्या होता है? मस्जिद। चलिए आगे देखिए, आगे है चर्च। क्या है? चर्च मतलब क्या होता है? गिरजाघर। आगे पार्क, क्या है? पार्क, इसका मतलब क्या होता है? पार्क। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। बस स्टैंड, यानी बस स्टैंड, जहाँ पे बस खड़ा होता है उसे ही बस स्टैंड कहा जाता है। एयरपोर्ट, क्या? एयरपोर्ट मतलब क्या होता है? हवाई अड्डा। पोस्ट ऑफिस, डाकघर। पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना। चलिए आगे देखिए, आगे है रेस्टोरेंट। क्या है? रेस्टोरेंट, उसके भोजनालय भी कहते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट भी बोला जाता है। वहीं पे आगे है होटल, होटल। जू यानी चिड़ियाघर। लाइब्रेरी, क्या है? लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, जहाँ पे पुस्तक को रखा जाता है, किताब को रखा जाता है, उसे लाइब्रेरी कहते हैं। आगे सिनेमा हॉल, क्या है? सिनेमा हॉल। चलिए, सिनेमा घर। बैंक, बैंक। मॉल, मॉल। कोर्ट, क्या है? कोर्ट, कोर्ट यानी अदालत। कोर्ट यानी अदालत। चलिए आगे देखिए, दूसरा स्टेप है, यानी दूसरा टॉपिक आपका है यूज ऑफ प्लेस इन ए सेंटेंस। यूज ऑफ प्लेस इन सेंटेंसेस, यानी क्या वाक्यों के जो जगह का नाम है उसको आप इंग्लिश में सेंटेंस में कैसे फिट करेंगे। तो देखिए, अगर आपको बोलना हो कि मैं बाजार जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? तो बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट। वह इस स्कूल में पढ़ती है। सी स्टडीज इन दिस स्कूल। सी स्टडीज इन दिस स्कूल। हम कल चिड़ियाघर जाएंगे। वी विल विजिट द जू टुमारो। वी विल विजिट द जू टुमारो। यहाँ पर गो का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि यहाँ पे विजिट करेंगे, कहीं पे भेंट करेंगे, कहीं पे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे विजिट का प्रयोग किया गया है। आगे है वह बैंक में काम करता है। ही वर्क्स इन अ बैंक। ही वर्क्स इन अ बैंक। वे पार्क में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द पार्क। दे आर प्लेइंग इन द पार्क। वे क्या कर रहे हैं? तो पार्क में फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द पार्क विद अ फुटबॉल। चलिए आगे चलते हैं। दे आर प्लेइंग विद अ फुटबॉल इन द पार्क, इस टाइप से बना सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में देखिए, सेंटेंस का जो है ना, वो आपको फ्लुएंसी में लाना है। आप कुछ कुछ सेंटेंस को बनाते समय और कुछ वर्ड को मिस करेंगे तो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर नहीं देखा जाता है, लेकिन आपके अंदर फ्लुएंसी कितना है ये बहुत मायने रखता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे तीसरा टॉपिक देखिए, आपका तीसरा टॉपिक है WH क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्लेस। अगर आपको बोलना हो तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव। अस्पताल कहाँ है? वेयर इज द हॉस्पिटल, वेयर इज द हॉस्पिटल। वे कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग। तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? विच स्कूल डू यू स्टडी इन, विच स्कूल डू यू स्टडी इन। आगे हम कल कहाँ मिलेंगे? हम कल कहाँ मिलेंगे? वेयर विल वी
मीट टुमारो, वेयर विल वी मीट टुमारो, इस टाइप से बोलेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 4 नंबर टॉपिक है निगेटिव सेंटेंसेस विद प्लेस, यानी जगह के साथ यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य है। और आपको हिंदी में बोलना हो मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। वह कल अस्पताल में काम नहीं करता, वह अस्पताल में काम नहीं करता। ही डजंट या ही डज नॉट वर्क इन हॉस्पिटल, ही डज नॉट वर्क इन हॉस्पिटल। वे पार्क में नहीं है, दे आर नॉट इन द पार्क, दे आर नॉट इन द पार्क। वह पुस्तकालय नहीं जा रही है, वह पुस्तकालय नहीं जा रही है। शी इज नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी, शी इज नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी। हम इस रेस्टोरेंट में नहीं खाते, हम इस रेस्टोरेंट में नहीं खाते। वी डोंट ईट इन दिस रेस्टोरेंट, वी डू नॉट ईट। इस तरह से बोल सकते हैं, या इसको इस तरीके से बोलिए, स्पोकन लेवल में अच्छा लगता है। वी डोंट ईट इन दिस रेस्टोरेंट। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 5th नंबर टॉपिक है प्रैक्टिस कन्वर्सेशन, यानी टॉकिंग अबाउट प्लेसेस। आप प्लेसेस इन जगहों के बारे में आप बात कीजिए। अगर आपको बोलना हो तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। हम मैं चिड़ियाघर जा रहा हूँ, सॉरी मैं डाकघर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द क्या है पोस्ट ऑफिस, आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। और यहीं पे आपको बोलना हो कि मैं चिड़ियाघर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द जू, आई एम गोइंग टू द जू। चलिए आगे देखिए, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। तुम एक पार्सल भेजना है, तो मुझे एक पार्सल भेजना है। आई नीड टू सेंड अ पार्सल, आई नीड टू सेंड अ पार्सल, इस टाइप से बोलेंगे। तो आगे देखिए, आगे आप लोग के लिए एक मोटिवेशन क्लोजिंग लाइन है, यहाँ पे थोड़ा गौर से सुनिए। जगहों के नाम याद रखो, हर सवाल का जवाब कॉन्फिडेंटली दो। ये क्या करना है आपको, हर जितना भी वर्ड मीनिंग लिखाए हैं इस क्लास में, जितना भी क्लास में कराए हैं वर्ड मीनिंग को, उसको आपको दोबारा इस क्लास को रीस्टार्ट करना है, दोबारा से स्टार्ट करना है। और हर एक वर्ड को आपको कॉपी में नोट बनाते चलना है। आप फेयर टाइप से बनाते चलिएगा, क्योंकि आपको इससे होगा क्या, आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। क्योंकि आपको जितना भी क्लास कराते हैं, आप क्लास को सारे क्लास को कीजिए। अगर आपको टेंस में किसी प्रकार की दिक्कत है, तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हर एक कॉन्सेप्ट, बेसिक से यानी 0 से लेकर हीरो लेवल तक की हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। तो आप इस चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस टेंस फुल कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे आप उस पर क्लिक करके हर एक क्लास, सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर हर एक क्लास फ्यूचर यानी प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस तक की हर एक क्लास आप कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, इंग्लिश के फील्ड में आप अच्छा एक पकड़ बना लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं ना, तो आपके अंदर टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेंस के हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक स्ट्रक्चर को आपको जुबान पे रखना है, क्योंकि इससे आपको फ्लुएंसी बढ़ेगी। आप इंग्लिश में कोई कुछ पूछे तो आप फटाक से जवाब देंगे, आपको लेट नहीं लगना चाहिए। आप किसी भी शब्द को बोलने में आप हेजिटेट नहीं होइएगा, आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहिएगा। ये कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा, तो आप मिरर के पास जाइएगा, जिसे ऐना यानी शीशा कहते हैं, और वहाँ पे बोलने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपके अंदर हेजिटेशन होगा तो वो दूर होगा। तो यह क्लास करके आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आया तो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और इसी तरह के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश की क्लास, हर एक क्लास पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा तो आप तक जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं नया क्लास में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।